हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और अब सभी छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि झारखंड में जेपीएससी का वैकेंसी आ चुका है दोस्तों। तो आप जो है दिल से लग जाइए एग्ज़ाम की तैयारी में। आपके लिए हम रोज़ाना जेपीएससी पीटी के लिए, क्योंकि मेंस तो बाद में होगा, तो जेपीएससी पीटी के लगातार सेशन लाता रहूँगा। और मेरी वीडियो शाम को 7 बजे आएगी, तो इसे आप रोज़ देखना मत भूलिएगा, ठीक है। देखिए, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड का इतिहास। और झारखंड के इतिहास में हम लोग देखेंगे झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश, और सभी क्वेश्चन जो है एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे दोस्तों। सो आपके पीटी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जेपीएससी पीटी के लिए तो है ही दोस्तों, झारखंड में होने वाले जेएसएससी के एग्जाम के लिए ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। लेकिन सेशन में जाने से पहले आप सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है कि आप इस सेशन को आखिरी तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। देखिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्या कहता है? कहता है कि झारखंड में पहली बार अंग्रेजों का आगमन कब हुआ था? झारखंड में पहली बार अंग्रेजों का आगमन कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1767 में सबसे पहली बार झारखंड में अंग्रेजों का आगमन हुआ था। झारखंड में पहली बार अंग्रेजों का आगमन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किस ओर से हुआ था, तो झारखंड में पहली बार अंग्रेजों का आगमन सिंहभूम क्षेत्र से हुआ है। याद रखिएगा, सिंहभूम क्षेत्र से हुआ है। यानी झारखंड में अंग्रेजों का आगमन किस ओर से हुआ है? तो सिंहभूम की ओर से हुआ है, ठीक है। उस समय झारखंड में जो है कोल्हान क्षेत्र में, याद रखिएगा, कोल्हान क्षेत्र में कौन सा वंश का शासन था? तो कोल्हान क्षेत्र में हो वंश का शासक था। पोरहाट क्षेत्र में किस वंश का शासक था? पोरहाट क्षेत्र में सिंह वंश का शासक था। सिंह वंश शासन कर रहे थे। और ढाल भूमि में ढाल राजाओं का शासक था। ढाल राजाओं का शासन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्या है? झारखंड में किस क्षेत्र में अंग्रेजों ने पहली बार प्रवेश किया था? तो अभी बता चुका हूं दोस्तों, ये सिंहभूम की ओर से झारखंड में प्रवेश किए थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। प्रवेश कब किया था, किस वर्ष किया था? तो बता चुका हूं 1767 में। और झारखंड में प्रवेश के समय कोल्हान क्षेत्र में हो, पोरहाट क्षेत्र में सिंह वंश, और ढालभूम क्षेत्र में ढाल राजाओं का शासन था। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अंग्रेजों ने जब पहली बार झारखंड में प्रवेश किया, उस समय झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न राजवंशों के उनके शासन वाले क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए, जिस समय झारखंड में अंग्रेजों का आगमन हुआ 1767 में, तो हो कोल्हान में हो वंश के शासक थे, पोरहाट में सिंह वंश, और ढालभूम में ढाल राजाओं का शासन था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, मिदनापुर क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब अपना आधिपत्य स्थापित किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिदनापुर में कब अपना शासन स्थापित किया था? 1760 में किया था। राइट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अंग्रेजों ने किस वर्ष फर्गुसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने हेतु भेजा था? तो जिस वर्ष
अंग्रेजों का आगमन झारखंड में हुआ था सिंहभूम क्षेत्र में। उसी वर्ष जो है फर्गुसन को सिंहभूम पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया था। राइट आंसर हो जाएगा 1767 में। अगला क्या है? अगला है ढाल विद्रोह किस वर्ष किया गया था? ढाल विद्रोह किस वर्ष किया गया था? तो ये 1767 में किया गया था। और ये ढाल विद्रोह कब से कब तक चलता है? 1767 से 1777 तक चलता है, यानी कुल 10 वर्ष तक यह चलता है। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो जगन्नाथ ढाल ने किया था। जगन्नाथ ढाल ने किया था। ठीक है, क्यों किया था? क्योंकि इसके जगह पर इसके भाई नीमू ढाल को राजा बना दिया गया था। ठीक है, और इस विद्रोह को किसने दबाया यदि आपसे पूछ लिया जाए, याद रखिएगा लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मैगन ने दबाया था। चार्ल्स मैगन ने दबाया था। यह विद्रोह कब तक चलता है दोस्तों? 1777 तक चलता है, जब तक कि ढाल राजा जगन्नाथ ढाल पुनः गद्दी पर बैठ नहीं जाता है। यानी कि इसके गद्दी पर पुनः बैठने के बाद यह विद्रोह स्वतः समाप्त हो जाता है। क्लियर है? चलिए अगला कर लेते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में ढालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध ढाल विद्रोह किया था? तो पूरे डिटेल में बता चुका हूं दोस्तों कि ढाल विद्रोह जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, कब से कब तक? 1767 से 1777 तक चला था। राइट, चलिए अगला क्या है? अगला है ढालभूम का राजा नियुक्त किए जाने के बाद जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों को कितने वार्षिक कर देना स्वीकार किया? दोस्तों ढालभूम का विद्रोह जो है, यानी ढाल विद्रोह 1767 से 1777 तक 10 वर्षों तक चला था। पुनः राजा 1777 में बनाया गया था जगन्नाथ ढाल को। इसके बाद जो है जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों को 4000 रुपया जो है सालाना देना मंजूर किया था। 4000 रुपया। ठीक है, ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा 4000 रुपया। ठीक है, अगला सवाल कर लेते हैं। अगला है 1768 ईस्वी में ढालभूम क्षेत्र में अंग्रेजों ने इनमें से किसके नेतृत्व में जगन्नाथ ढाल को पकड़ने का असफल प्रयास किया था? तो बता चुका हूं दोस्तों कि ढाल विद्रोह को दबाने के लिए किसको किसको भेजा गया था? कैप्टन चार्ल्स मैगन को भेजा गया था। चार्ल्स मैगन को भेजा गया था और लेफ्टिनेंट रुक को भेजा गया था। लेफ्टिनेंट रुक को भेजा गया था। तो ऑप्शन में क्या है दोस्तों? लेफ्टिनेंट रुक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, लेफ्टिनेंट रुक। अगला क्या है? अगला है अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल के स्थान पर इनमें से किसे ढालभूम का राजा घोषित किया था? तो बता चुका हूं दोस्तों कि जब विश्वनाथ ढाल को गद्दी पर से उतार के नीमू ढाल को राजा बनाया जाता है। नीमू ढाल, यानी नीमू ढाल कौन होता है? जगन्नाथ का भाई होता है। जगन्नाथ का भाई होता है। ठीक है, जब इसे राजा बना दिया जाता है तब जो है ढाल विद्रोह शुरू होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीमू ढाल। अगला क्या है? अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ ढाल को दूसरी बार किस वर्ष ढालभूम का राजा घोषित किया गया था? तो बता चुका हूं 1777 में घोषित किया गया था, है ना। नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट रुक ने किस वर्ष ढालभूम क्षेत्र में सैनिक अभियान किया था? राइट आंसर हो जाएगा 1783 में किया था। कब किया था? 1783 ईस्वी में किया था। अगला क्या है? अगला है 1780 में
ढालभूम का वार्षिक कर कितने रुपए तय किया गया था? कितने रुपए तय किया गया था दोस्तों? 1777 में जो है जगन्नाथ ढाल पर वार्षिक कर की दर कितनी निर्धारित की गई थी? 4000 रुपया बता चुका हूं। लेकिन 1780 में यानी कि 3 साल के बाद ही इसे बढ़ाकर 4267 कर दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4267, है ना। टोटल क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों इस सेशन से, ठीक है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है 1767 में पोरहट के राजा जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने किसके विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता मांगी, जिसे अंग्रेजों ने अस्वीकृत कर दिया था? ठीक है, 1767 में जो है पोरहाट का राजा जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने मिदनापुर के अंग्रेज रेजिडेंट से अपने भाई शिवनाथ सिंह के विरुद्ध जो है सहायता मांगी थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए शिवनाथ सिंह। ठीक है, लेकिन क्या होता है, कटक के मामले में उलझे रहने के कारण अंग्रेज इसे सहायता नहीं कर पाते हैं, है ना। चलिए अगला क्या है? अगला है पोरहट के राजा जगन्नाथ सिंह द्वारा 1767 में सहायता मांगने पर अंग्रेजों ने सहायता करने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? अभी तुरंत बता चुका हूं दोस्तों, क्योंकि वे अंग्रेज जो है कटक के मामले में व्यस्त थे, उलझे हुए थे। आई बात समझ में? चलिए अगला क्या है? अगला है 1773 में किस अंग्रेज अधिकारी ने कंपनी के व्यापारिक लाभ हेतु पोरहट के राजा से एक समझौता किया था कि पोरहट का राजा कंपनी क्षेत्र के व्यापारियों को अपने राज्य में शरण नहीं देगा? ठीक है, किस अंग्रेज अधिकारी से यह समझौता किया गया था? ठीक है, 1773 में अंग्रेज अधिकारी फोरविस, याद रखिएगा, फोरविस ने कंपनी से व्यापारिक लाभ के लिए, किस लिए? व्यापारिक लाभ के लिए पोरहट के राजा से एक समझौता किया था कि राजा कंपनी क्षेत्र के व्यापारियों को अपने राज्य में शरण प्रदान नहीं करेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोरविस, कैप्टन फोरविस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्या है? अगला है 1809 में पोरहट के राजा ने कंपनी से इनमें से किस राज्य को अपने संरक्षण में लेने का आग्रह किया था? पोरहट के राजा ने कंपनी से आग्रह किया था, ठीक है। तो पोरहट के राजा ने कंपनी से इनमें से किस राज्य को अपने संरक्षण में लेने का जो है आग्रह किया था? और राज्य है सरायकेला और खरसावां, दोनों। ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। लेकिन कंपनी इसे अस्वीकृत कर दिया था। क्या कर दिया था? अस्वीकृत। नेक्स्ट है इनमें से किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सिंहभूम क्षेत्र को कंपनी के नियंत्रण में लाने का निर्णय किया था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, बक्सर का युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात जो है कंपनी ने सिंहभूम को कंपनी के नियंत्रण में लाने का निर्णय लिया था। ठीक है, यहां तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करते हैं दोस्तों, तो कब हुआ था? 1817-18 में यह युद्ध हुआ था। ठीक है, अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था और उसने मराठा सरदारों को हराया था और हराकर भारत में सर्वोच्च सत्ता यानी अंग्रेजों की सर्वोच्च सत्ता स्थापित की थी और पेशवा का पद समाप्त कर दिया था। पेशवा का पद क्या कर दिया था? तो समाप्त कर दिया था। ठीक है, अंतिम पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय थे। ठीक है, चलिए अगला कर लेते हैं।
अगला क्या है, 1 फरवरी 1820 को पोरहट के किस राजा ने कंपनी को अधीनता स्वीकार की थी? कंपनी की अधीनता स्वीकार की थी। अगला आंसर कीजिए, 1 फरवरी 1820 को पोरहट के किस राजा ने कंपनी की अधीनता स्वीकार की थी? देखिए, 1 फरवरी 1820 को अंग्रेज एजेंट कैप्टन रसेल के साथ, कैप्टन याद रखिएगा, कैप्टन रसेल से बातचीत किया था पोरहट के राजा घनश्याम सिंह। घनश्याम सिंह, ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कंपनी की अधीनता स्वीकार करते हुए एक संधि पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, कंपनी ने घनश्याम सिंह को संरक्षण प्रदान करने का वादा किया था और संपत्ति पर अधिकार बनाए रखने का आश्वासन भी दिया था यहां पर। और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। 1 फरवरी 1820 को किस अंग्रेज अधिकारी के साथ बातचीत के बाद पोरहट के राजा ने कंपनी की अधीनता स्वीकार की थी? तो तुरंत बता चुका हूं दोस्तों, अंग्रेज कैप्टन रसेल के साथ। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैप्टन रसेल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 1820 में अंग्रेजों द्वारा पोरहट के राजा घनश्याम सिंह को अपने अधीन लाने को इनमें से कौन सा उद्देश्य था? देखिए, पहला उद्देश्य क्या था? सिंहभूम और बंगाल के बीच सीधा संपर्क स्थापित करना। ठीक है, यानी सिंहभूम क्षेत्र में नियंत्रण स्थापित करना, राइट। ठीक है, कटक और बनारस के बीच संपर्क स्थापित करना, इसका भी सही है। ठीक है, और तीसरा कोल विद्रोहियों पर नियंत्रण स्थापित करना। ये तीनों उद्देश्य थे। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 1820 में पोरहट के राजा घनश्याम सिंह द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने के पीछे इनमें से कौन सा उद्देश्य था? देखिए, सराय केला खरसावां पर प्रभाव स्थापित करना बिल्कुल सही है। ठीक है, सराय केला राज्य से अपनी कुल देवी की मूर्ति वापस करना। कुल देवी का नाम क्या था? पौरी देवी था। पौरी देवी था। कंपनी के सहयोग से लोगों पर अपनी सत्ता स्थापित करना, यह भी उद्देश्य था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहां पर सही आंसर हो जाएगा। लेकिन याद करने वाली बात क्या है दोस्तों? कुल देवी पौरी देवी थी। ठीक है, अगला है पोरहट राज्य की कुल देवी कौन थी? लक्ष्मी देवी, पौरी देवी, सीता देवी या कनक देवी? आंसर इज द पौरी देवी। ठीक है, अगला है इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा दबाव बनाए जाने पर सरायकेला के कुंवर अजम्बर सिंह ने पोरहट के राजा को पौरी देवी की मूर्ति वापस कर दी? इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा दबाव बनाए जाने के बाद जो है सरायकेला के कुंवर अजम्बर सिंह ने पोरहट के राजा को पौरी देवी की मूर्ति वापस लौटा दी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? R.W. गिलबर्ट के दबाव पर। ठीक है, सरायकेला में कुंवर अजम्बर सिंह को पौरी देवी की मूर्ति पोरहट के राजा को वापस लौटाना पड़ा। ठीक है, 1821 में याद रखिएगा, 1821 में अंग्रेजों ने हो लोगों को, ठीक है, का दमन कर, हो लोगों का दमन कर दिया और दमन कर उन्हें पोरहट के राजा के अधीन लाने के लिए विवश कर दिया। ठीक है, अगला दोस्तों, झारखंड के इतिहास का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।
यदि सेशन पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। यदि आपको जीपीएससी पीटी की अच्छी तरह तैयारी करना है तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश का दूसरा वीडियो लेके। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।